Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, we will discuss what kind of threats that applies to the different categories of assets, specifically CIA, confidentiality, integrity and availability for computer systems. Let's start with this. अच्छा, फर्स्ट वन जो है वो है अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर. अच्छा, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर जो होता है वो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए थ्रेट है. इसमें होता ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको कोई पर्सन या कोई एंटिटी अनऑथराइज्ड वे से उसको एक्सेस कर लेता है. दिस इज कॉल्ड अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर, यानी कि उसके पास इस चीज़ की ऑथराइजेशन नहीं होती, लेकिन वो कोई ऐसा वे यूज़ करते हुए, अनऑथराइज्ड वे यूज़ करते हुए उस डाटा को एक्सेस कर लेता है. तो वो बेसिकली ऑथराइज्ड डिस्क्लोजर कहलाता है. इस कैटेगरी के अंदर फर्दर थ्रेट्स भी हैं जिसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा जी, फर्स्ट पहले आ जाता है इसके अंदर एक्सपोजर. एक्सपोजर में क्या होता है कि सेंसिटिव डाटा आर डायरेक्टली रिलीज टू अ अनऑथराइज्ड एंटिटी. अच्छा, जो एक्सप्लोयर है वो डेलिबरेटली भी होता है, जैसे कि कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का इनसाइडर जो है वो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है किसी आउटसाइडर को रिलीज कर देता है. और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में आपकी क्रेडिट कार्ड के नंबर्स हो सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका होम एड्रेस हो सकता है, या कोई और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या कंपनी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो किसी आउटसाइडर को रिलीज कर सकता है. ये किसी ह्यूमन या इंटरनल वर्कर या मुलाजिम की वजह से भी हो सकता है, या कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरर आ गया है उसकी वजह से भी कोई आउटसाइडर जो है वो अनऑथराइज्ड वे से आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है. तो ये एक्सपोजर के अंदर आ जाता है. इसकी सिंपल एग्जांपल ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो गलती से वेबसाइट के ऊपर अगर कोई रिलीज़ कर दे पब्लिकली तो ये एक्सपोजर के अंदर आएगा. अच्छा, नेक्स्ट है जी इंटरसेप्शन. ये बड़ा कॉमन सा अटैक है. इसके अंदर क्या होता है, ये कम्युनिकेशन के दौरान यूज़ होता है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे लोग ईथरनेट के ऊपर बात कर रहे हैं या दो कंप्यूटर वायरलेस के ऊपर आपस में कनेक्टेड हैं, तो उसके दरमियान थर्ड पर्सन जो है, जो आपका हैकर हो सकता है या इंटरनल पर्सन हो सकता है, वो आपके जो जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है उसके ट्रैफिक के पैकेट्स जो हैं उसकी कॉपीज़ अपने पास रिसीव करता रहता है. और इसी तरह अगर हम बात करें इंटरनेट की बात करें और उसके ऊपर आपकी जो मेल की कम्युनिकेशन हो रही है और अदर कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसके जितने भी पैकेट है वो उसको रिसीव कर रहा है. तो इसका मतलब है वो उसके अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है, वो इंटरसेप्ट कर रहा है ट्रैफिक के अंदर. तो ये जितनी भी सिचुएशंस हैं सारी की सारी पोटेंशियली जो है अनऑथराइज एक्सेस टू डाटा है, यानी कि अनऑथराइज वे से डाटा को एक्सेस करना है. दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्शन. अच्छा, नेक्स्ट जो है अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर के अंदर जो आता है थ्रेट वो है इन्फेरेंस. एबिलिटी टू ऑथराइज यूजर टू रिड्यूस इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑब्जर्विंग ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन. अच्छा, इसकी सिंपल सी एग्जांपल इन्फेरेंस की ये है कि आप दूसरों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहते हैं जो कि आपका काम नहीं है. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, आपके पास ऑथराइज है, लाइक किसी डेटाबेस की ऑथराइजेशन है, लेकिन कंप्लीट ऑथराइजेशन नहीं है, लिमिटेड ऑथराइजेशन है. तो आप क्या करते हैं कि उस डेटाबेस के अंदर डिफरेंट क्यूरीज लगा लगा के ये चेक करते रहते हैं कि दूसरे लोग क्या काम कर रहे हैं, किस टाइम क्या कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उस डाटे को कलेक्ट करते हैं, यानी कि कंप्लीट डाटा जो है डिफरेंट क्यूरीज लगा के कलेक्ट करते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं. सिंपल उसका मकसद ये होता है कि आप इंफॉर्मेशन गेन करना चाह रहे हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, जिसके लिए आप ऑथराइज नहीं है, वो इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर गेन करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट है जी इंट्रूजन. An unauthorized entity gain access to the sensitive data by circumventing a system security protections. Intrusion में होता ये है कि कुछ ऐसा सिस्टम या कोई ऐसा कंप्यूटर या सर्वर जिसकी आपके पास एक्सेस नहीं है, तो आप डिफरेंट किस्म के लॉगिन एंड पासवर्ड लगा के उसको ट्राई करते हैं लॉगिन करने की. मीन्स लाइक आप जैसे फेसबुक के ऊपर आप अदर पर्सन के फेसबुक को डिफरेंट किस्म के लॉगिन और पासवर्ड लगा के ट्राई करते हैं और गेस करते हैं कि इसको कैसे एक्सेस किया जा सकता है, और समटाइम लोग उसको एक्सेस कर लेते हैं. तो पर्पस उसका यही होता है कि जो उसके अंदर सेंसिटिव डाटा होता है या उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है
उसको गेन करने के लिए ये काम किया जाता है। इसको हम लोग इंट्रूजन कहते हैं। ये सारी की सारी जो कैटेगरीज हैं ये अनऑथराइज डिस्क्लोजर के अंडर आती हैं, और ये सारे के सारा जो थ्रेट्स हैं ये बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी के ये थ्रेट हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है डिसेप्शन। अच्छा, डिसेप्शन में क्या होता है कि पहले तो ये थ्रेट है इंटेग्रिटी के लिए, चाहे वो सिस्टम की इंटेग्रिटी है या डाटा की इंटेग्रिटी है। इंटेग्रिटी के अंदर ये होता है कि कोई भी डाटा जो है वो बेसिकली चेंज कर दिया जाता है। जो एक्चुअल फॉर्म में डाटा होता है उसको चेंज कर दिया जाता है, यानी कि फेक डाटा बना दिया या उस डाटे के अंदर मॉडिफिकेशन कर दी। लेकिन डिसेप्शन के अंदर ये होता है कि अब पर्सन जो कि ऑथराइज होता है डाटा रिसीव करने का, उसके पास फॉल्स डाटा अगर कोई भेजता है तो वो बेसिकली उसको उस पर बिलीव करता है कि ये डाटा ट्रू है, हालांकि वो डाटा ट्रू नहीं होता है। इसको हम लोग डिसेप्शन कहते हैं। अच्छा, डिसेप्शन की कैटेगरीज के अंदर जो थ्रेट आते हैं उसमें सबसे पहले मैस्करेड आ जाता है। इसमें क्या होता है कि इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि अगर कोई किसी कंपनी के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं उनके लॉगिन की इंफॉर्मेशन, यानी कि उनके ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन जो है वो किसी हैकर के पास चली जाती है, तो हैकर जो है वो बेसिकली आपके कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस लॉगिन को यूज़ करते हुए आपके सिस्टम को एक्सेस करता है कंपनी के, और उस अंदर जाके जो भी कोई सेंसिटिव डाटा है या कंपनी का डाटा है उसको मॉडिफाई कर देता है या उसको एक्सेस करता है। तो वो बेसिकली अपने आप को यही शो कर रहा होता है कि वो कंपनी ही के किसी मुलाजम के लॉगिन से एक्सेस कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो बेसिकली कोई अनऑथराइज पर्सन होता है जो कि ये काम कर रहा होता है। इसको बेसिकली हम लोग मैस्करेड कहते हैं, यानी कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के किसी नोन आइडेंटिटी से एक्सेस कर सकते हैं। इसकी और एग्जांपल भी है कि कोई बंदा सीईओ बन के अपनी किसी भी कंपनी के मुलाजिम को ईमेल करे कि मुझे ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे दो, हालांकि वो सीईओ नहीं है, तो ये भी मैस्करेड के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो जी है फॉल्सिफिकेशन। इसका मतलब है कि आप वैलिड डाटे को या तो रिप्लेस कर रहे हैं या अल्टरिंग कर रहे हैं या उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि किसी स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी के डेटाबेस को एक्सेस कर लेता है, तो वो उसके अंदर जाके अपने जो ग्रेड्स हैं उसको चेंज कर सकता है या किसी और स्टूडेंट्स के ग्रेड्स को चेंज कर सकता है। इसको हम लोग फॉल्सिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर रेपुटेशन। अच्छा, रेपुटेशन में क्या होता है? रेपुटेशन में सिंपल ये होता है कि कोई यूज़र कोई डाटा सेंड करता है किसी दूसरे यूज़र को, तो वो उससे डिनाई करता है कि ये मैंने डाटा सेंड नहीं किया, या अगर उसको कोई डाटा रिसीव होता है तो वो उससे भी डिनाई करता है ये कि मुझे ये डाटा रिसीव नहीं हुआ। या जैसे आप किसी को ईमेल करते हैं तो वो अगला पर्सन जो है वो ये डिनाई करे कि मुझे तो मेल रिसीव ही नहीं हुई। इसको हम रेपुटेशन कहते हैं। ये डिसेप्शन की कैटेगरीज के अंदर आता है और इसके अंदर मेनली इंटेग्रिटी को ही थ्रेट होता है। अच्छा, नेक्स्ट है जी डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन में क्या होता है कि सबसे पहले तो ये कि ये थ्रेट होता है अवेलेबिलिटी के लिए। इसमें होता ये है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपरली रन हो रही है, मीन आप ये कह सकते हैं एग्जांपल में कि उसकी कोई एक वेबसाइट है जो प्रॉपरली रन हो रही है, तो हैकर क्या है उसके ऊपर अटैक करते हैं, यानी कि उसको इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं और उसको दूसरे लोग जो है उस वेबसाइट को ना एक्सेस करें। इस तरह के अटैक करते हैं कि उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो। इसको डिस्ट्रप्शन कहते हैं, यानी कि जो एक स्मूथ काम चल रहा होता है आप उसके अंदर जाके उसको डिस्टर्ब करते हैं और लोगों को रोकते हैं कि वो ये काम जो है स्मूथली रन कर रहे हैं ये ना कर सकें। अंडर द डिस्ट्रप्शन जो सबसे पहले थ्रेट आ जाता है वो है इनकैपेसिटेशन। इसमें क्या होता है कि ये फिजिकल डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है सिस्टम की, या किसी वायरस के थ्रू हैकर जो है आपके सिस्टम के अंदर उसकी जो सर्विसेज है, जैसे विंडोज़ के अंदर डिफरेंट सर्विसेज रन हो रही होती हैं, वो उसको डिसेबल कर देते हैं। समटाइम्स आपके कैमरे की एक्सेस आपके पास नहीं रहती, कीबोर्ड की एक्सेस नहीं रहती, इवन आप फाइल्स को चेंज नहीं कर सकते। जो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट किस्म की सर्विसेज है उनको डिसेबल कर देते हैं। इसको हम लोग इनकैपेसिटेशन कहते हैं। और मेन पर्पस यही होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर इंटरप्शन पैदा करनी या आपको उस काम से रोकना। जब वो सर्विसेज बंद हो जाएंगी तो आपके पास एक्सेस नहीं रहेगी, तो आप काम नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट जो है वो करप्शन है। अच्छा, करप्शन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो जो अटैकर होता है वो कोई वायरस इंजेक्ट करता है आपके सिस्टम के अंदर। जो वायरस होता है
वो फिर बैक डोर जो है ओपन कर देता है अनऑथराइज पर्सन के लिए, यानी अटैकर के लिए। तो अटैकर के लिए जब ओपन कर देता है तो अटैकर किसी भी टाइम में उस सिस्टम के अंदर इंटर हो सकता है, और इंटर होने के बाद आपके सिस्टम की फाइल जो है उसको इनक्रिप्ट कर सकता है या डाटा को मॉडिफाई कर सकता है। इसकी जो मेन एग्जांपल है वो रैंसमवेयर है आजकल, कि आपका जो सेंसिटिव डाटा होता है, हैकर उसके अंदर सिस्टम के अंदर इन होने के बाद सारा का सारा डाटा जो है वो इनक्रिप्ट कर देते हैं, और इनक्रिप्ट करने के बाद फिर वो आपसे अमाउंट मांगते हैं उसके अगेंस्ट कि आप हमें अमाउंट देंगे तो फिर हम आप उसको इनक्रिप्शन की देंगे ताकि आप उस डाटे को डीक्रिप्ट कर सको। अगर आप उनको पैसे नहीं पे करते तो वो सर्टेन टाइम के बाद जो डाटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपका जितना भी सेंसिटिव डाटा होता है। और ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होता है, और करप्शन जो है बेसिकली इंटेग्रिटी के लिए थ्रेट है। नेक्स्ट थ्रेट जो है वो है ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, इसकी सिंपल एग्जांपल कि अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई वायरस जब आ जाता है तो वो क्या करता है, वो डिफरेंट किस्म की सर्विसेज रन करना शुरू कर देता है, जिससे वो क्या करता है, आपका सीपीयू ऑक्यूपाइड कर लेता है। अगर आपका सीपीयू 100% यूटिलाइजेशन पे चला जाता है तो जो आप एक नॉर्मल काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो परफॉर्म नहीं होते। इस किस्म के थ्रेट को ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, यानी कि आपके रिसोर्सेज को ऑक्यूपाइड कर लेना। इसी तरह अगर आप नेटवर्क के ऊपर हैं या इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और इंटरनेट के ऊपर इतनी ट्रैफिक आपके सिस्टम के ऊपर फेंक दी जाए कि आपके जो कैपेसिटी है ट्रैफिक की 1 MB की अगर है और वो फुल हो जाए तो आप उसके ऊपर किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है कि आपको रोक दिया है काम करने से। तो डिस्ट्रप्शन के अंदर बेसिकली होता ही है कि आपकी अवेलेबिलिटी जो होती है उसके लिए थ्रेट होता है, आपको काम करने से रोका जाता है, या जो आप काम कर रहे होते हैं उसके अंदर इंटरसेप्शन की जाती है। दिस इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है यूसरपेशन। यूसरपेशन बेसिकली सिस्टम इंटेग्रिटी के लिए थ्रेट होता है। अच्छा, इसमें होता ये है कि कोई अनऑथराइज्ड एंटिटी, कोई हैकर हो सकता है या अटैकर, वो आपके सिस्टम एक्सेस उसकी हासिल कर लेता है और उसके अंदर जो सर्विसेज है उसको डिसेबल कर सकता है, यानी कि उसकी इंटेग्रिटी को चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से आप सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाते, या जो आप काम करना चाहते हैं वो आप फिर काम नहीं कर सकते। पर्पस ये होता है कि आपको काम करने से रोका जाए। इसको यूसरपेशन कहते हैं। और इस थ्रेट के अंदर जो फर्दर थ्रेट्स आते हैं उसमें सबसे पहले मिसअप्रोप्रिएशन है। अच्छा, मिसअप्रोप्रिएशन के अंदर क्या होता है कि कोई अनऑथराइज्ड मींस कोई अटैकर या हैकर वो सबसे पहले क्या करता है, डिफरेंट सिस्टम्स को एक्सेस करता है। इसकी सिंपल एग्जांपल जो है वो डीडॉस अटैक है। उसमें क्या करता है, वो मुख्तलिफ लोगों के कंप्यूटर्स की एक्सेस हासिल करता है। वो थ्रू वायरसेस हो सकते हैं, वो पहले वायरसेस इंजेक्ट करता है उन सिस्टम्स के अंदर, और फिर वायरसेस जो है वो बैक डोर ओपन करते हैं जिसके थ्रू अटैकर जो है उन सिस्टम्स को एक्सेस हासिल कर लेता है, और फिर वो उन सिस्टम्स के रिसोर्सेज यानी कि उसके सीपीयू को, उनके सिस्टम के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हुए फर्दर अटैक करता है किसी एक सिस्टम के ऊपर। तो मिसअप्रोप्रिएशन में क्या होता है कि अटैकर जो है वो डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं उनकी एक्सेस हासिल कर लेता है और उस सिस्टम की सीपीयू यूटिलाइजेशन को यूज करते हुए फर्दर अटैक करता है। ये मिसअप्रोप्रिएशन के अंदर आता है, यानी कि आपके सिस्टम की जो सर्विसेज है उसको वो एक्सेस कर लेता है और फिर उसको किसी भी गलत पर्पस के लिए वो यूज कर सकता है। फिर नेक्स्ट इसी कैटेगरी के अंडर जो आ जाता है वो है मिसयूज। मीन सिक्योरिटी फंक्शन कैन बी डिसेबल्ड और थ्वार्टेड। अच्छा, मिसयूज में होता ये है कि अगर आपके सिस्टम के अंदर आपने कोई एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं किया हुआ या उसके अंदर वायरस जो प्रोटेक्शन है वो आपने ऑफ की हुई है, तो अटैकर इजीली आपके सिस्टम के अंदर एक्सेस कर सकता है और फिर आपकी सर्विसेज को या आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकता है, या आप जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं उसको फर्दर डिसेबल भी कर सकता है। ये मिस यूज के अंदर आ जाता है। ये सारी की सारी यूसरपेशन थ्रेट के अंडर आता है। नेक्स्ट है थ्रेट फॉर कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम को थ्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं। यानी कि हम अगर बात करें एसेट्स की, तो कंप्यूटर सिस्टम भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसेट्स होते हैं। और अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को कैटेगराइज करें तो उसके अंदर जो थ्रेट आ सकते हैं वो उसके हार्डवेयर को आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर को आ सकते हैं, उसके डाटा को आ सकते हैं, और कम्युनिकेशन लाइन एंड नेटवर्क, बेसिकली जो नेटवर्क से कम्युनिकेशन होती है उसको भी थ्रेट
आ सकते हैं। तो इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं कि वो कौन से थ्रेट्स हैं। अगर हम बात करें हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर के अंदर जब बात करते हैं तो कोई आपका इक्विपमेंट अगर चोरी हो जाता है या उसकी कोई सर्विसेज डिसेबल्ड कर दी जाती हैं जिसकी वजह से जो एंड यूज़र है वो उस सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाते, तो ये बेसिकली अवेलेबिलिटी के लिए थ्रेट है हार्डवेयर में। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो है कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर अगर हार्डवेयर में देखा जाए तो जैसे आपकी कोई CD रोम है और उसके ऊपर डाटा पड़ा हुआ था, या कोई DVD है उसके ऊपर डाटा पड़ा हुआ था, या USB ड्राइव है उसके ऊपर डाटा पड़ा हुआ था, या आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव थी उसके ऊपर कोई डाटा पड़ा हुआ था, अगर वो हार्डवेयर चोरी हो जाता है तो वो बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी को थ्रेट होगा। मीन्स कि उसको एक्सेस उन्हीं लोगों को होनी चाहिए थी जिनके पास एक्सेस थी। अगर वो चोरी हो गया तो उसको फिर उस डाटा को कोई भी रीड कर सकता है, तो ये बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी को थ्रेट होगा हार्डवेयर के अंदर। नेक्स्ट इंटेग्रिटी तो इसमें नहीं आती क्योंकि हार्डवेयर को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जो है वो है सॉफ्टवेयर। अच्छा, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या हो सकता है? प्रोग्राम्स आर डिलीटेड डिनाइंग एक्सेस टू यूजर्स। मीन्स के आपका कोई प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है वो डिलीट हो गया है या डिलीट कर दिया गया है और उसकी वजह से ये है कि एंड यूजर जो है उसको सॉफ्टवेयर को एक्सेस नहीं कर पाते, तो ये अवेलेबिलिटी को थ्रेट होगा। नेक्स्ट जो है जी, इसके अंदर अगर कोई अनऑथराइज्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर इज मेड, यानी कि अगर कोई सॉफ्टवेयर आपका है जो कि कॉपीराइटेड है और अगर उसको कोई कॉपी कर लेता है या उसको चोरी कर लेता है तो वो बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी को थ्रेट होगा। इसकी सिंपल एग्जांपल जैसे आजकल लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं और पायरेटेड विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, वो बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी को ही थ्रेट है सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के अंदर जो थ्रेट है वो इंटेग्रिटी को है। अच्छा, इंटेग्रिटी में क्या हो सकता है कि अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है या डाटा है, कि अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है और उस प्रोग्राम को मॉडिफाइड कर दिया जाता है जिसकी वजह से ये होता है कि जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो फेलियर आते हैं या उसके अंदर एरर आते हैं, तो ये इंटेग्रिटी के थ्रेट होगा उस सॉफ्टवेयर के। इस तरह अगर हम डाटे की बात करते हैं तो डाटे के अंदर अगर जो फाइल्स हैं अगर वो डिलीट कर दी जाएं और यूज़र जब वो डिलीट कर देंगे तो यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो ये डाटे की अवेलेबिलिटी को थ्रेट होगा। इसी तरह अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें डाटे के अंदर, तो अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन है वो डाटे को रीड कर लेता है और उसके बाद उस डाटे को कॉपी करने के बाद उसको एनालिसिस करके उस डाटे को डिस्क्लोज कर देता है, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी को थ्रेट होगा। और इसी तरह अगर इंटेग्रिटी में आए डाटे की, यानी कि ऑलरेडी जो फाइल्स थी उसको अगर मॉडिफाई कर दिया जाए या उसको फैब्रिकेटेड कर दिया जाए, उसके अंदर चेंजेस कर दी जाएंगी फाइल्स के अंदर, तो वो इंटेग्रिटी को थ्रेट होगा डाटा के अंदर। इसी तरह अगर हम कम्युनिकेशन या नेटवर्क की बात करते हैं तो उसके अंदर अगर अवेलेबिलिटी को देखा जाए तो जो कम्युनिकेशन हो रही है उसके जो पैकेट्स हैं अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इसी तरह अवेलेबिलिटी में अगर देखें कम्युनिकेशन के आपके पास रिडंडेंट लिंक नहीं है, यानी कि आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर इंटरनेट यूज़ कर रही है और इंटरनेट डाउन हो जाता है तो आपकी कंपनी को कितना नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास रिडंडेंट लिंक हो, यानी कि एक लिंक आपने एक ISP से लिया हो, दूसरा दूसरे ISP से, अगर एक लिंक डाउन भी हो जाता है तो आप दूसरा लिंक यूज़ कर सकें। तो अगर आपके पास बैकअप लिंक नहीं है तो ये अवेलेबिलिटी के लिए थ्रेट है किसी भी नेटवर्क के अंदर या कम्युनिकेशन लिंक के अंदर। इसी तरह अगर हम नेटवर्क के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो अगर दो कंप्यूटर आपस में बात कर रहे हैं तो उसके अगर मैसेजेस को कोई बंदा रीड कर लेता है या उसका जो पैटर्न है वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है और मैसेजेस को अंडरस्टैंड कर लेता है, तो ये बेसिकली आपके कॉन्फिडेंशियलिटी को थ्रेट होगा किसी भी नेटवर्क के अंदर या कम्युनिकेशन लाइंस के अंदर। और इसी तरह अगर वो मैसेजेस जो हैं या वो पैकेट जो है वो मॉडिफाइड कर दिए जाएं या डिले कर दिए जाएं या उसको रीऑर्डर्ड फॉर्म में या डुप्लीकेटेड कर दिए जाएं, तो वो भी आपका इंटेग्रिटी को थ्रेट होगा कम्युनिकेशन के अंदर या नेटवर्क्स के अंदर। अच्छा, इसको सम अप इस तरह करते हैं कि अवेलेबिलिटी मींस के आपका हार्डवेयर ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए, सॉफ्टवेयर जिसको यूजर एक्सेस करना चाहते हैं वो ऑलवेज अवेलेबल होने चाहिए, जिस डाटे को एक्सेस करते हैं वो ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए, और जिस नेटवर्क को एक्सेस करना चाह रहे हैं थ्रू किसी सिस्टम को तो वो नेटवर्क या वो इंटरनेट ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए। ये आ जाता है अवेलेबिलिटी के अंदर। और कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर क्या आ जाता है कि अगर हार्डवेयर की बात करें
तो लाइक CD रोम जो है वो हार्डवेयर के अंदर आती है, हार्ड डिस्क हार्डवेयर के अंदर आती है। अगर वो चोरी हो जाती है तो वो आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको थ्रेट है, यानी कि उस हार्डवेयर को या उस हार्ड डिस्क को वही एक्सेस कर सकता था जिसके पास एक्सेस करने के राइट थे। इसी तरह अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर अनऑथराइज कॉपी कर ली जाए सॉफ्टवेयर की तो ये भी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को थ्रेट है। इस तरह कोई भी डाटा है अगर उसको अनऑथराइज पर्सन रीड कर लेता है तो ये भी कॉन्फिडेंशियलिटी को थ्रेट है। इसी तरह अगर कम्युनिकेशन की बात करें, अगर इंटरनेट के ऊपर जो पैकेट हैं उसको अगर कोई रीड कर लेता है या उसके अंदर जो मैसेजेस है उसको रीड कर लेता है तो ये भी कॉन्फिडेंशियलिटी को थ्रेट है। अगर इंटेग्रिटी की बात करें, हार्डवेयर के अंदर इंटेग्रिटी इसलिए नहीं आएगी कि आप हार्डवेयर को मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जब अगर उसको मॉडिफाई कर देंगे तो वो भी इंटेग्रिटी को थ्रेट होगा। इस तरह डाटा के अंदर बात करें तो जो एग्जिस्टिंग आपकी फाइल्स हैं अगर आप उसको मॉडिफाई कर देते हैं और उसको फैब्रिकेटेड कर देते हैं तो वो इंटेग्रिटी को थ्रेट होगा डाटा के अंदर। और इसी तरह अगर जो कम्युनिकेशन हो रही है नेटवर्क के ऊपर, लैन के ऊपर हो रही है या वैन के ऊपर हो रही है, तो उसके जो मैसेजेस हैं अगर वो मॉडिफाई कर दिए जाएं या डिले कर दिए जाएं या रीऑर्डर फॉर्म में या डुप्लीकेटेड कर दिए जाएं तो वो बेसिकली इंटेग्रिटी को थ्रेट होगा कम्युनिकेशन के अंदर या नेटवर्क्स के अंदर। Thank you. I hope you understand what kind of threats applies to different category of assets, specifically CIA, confidentiality, integrity and availability, and for their computer systems. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.